I am Rekha Dikshit here once again with new chapter of class 8. This is the third chapter and the content is the right choice. Rakesh was very excited. It was his last day of exam. His vacation was about to begin. He walked back home cheerfully. इस कहानी में एक चीज बताई गई है द राइट चॉइस के बारे में। राइट मतलब होता है सही, चॉइस मतलब होता है मौका और पसंद। तो इसमें जो है राकेश नाम का एक पात्र है जिसके लास्ट एग्जाम होने वाला था। उसके वेकेशन जो है, छुट्टियां शुरू होने वाली थी। सभी को पता है बहुत छुट्टियां होने पे हम लोग कितने खुश होते हैं, अपने अपने घरों में जाते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं, खुशी के साथ अपने अपने घरों के लिए स्कूल से विदा लेते हैं। तो राकेश वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। क्यों एक्साइटेड था, उत्साहित क्यों था? क्योंकि इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ एग्जाम। उसके एग्जाम का, उसकी परीक्षा का ये अंतिम दिन था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसकी जो वेकेशन थे, उसकी जो छुट्टियां थी वो शुरू होने वाली थी। अबाउट टू बिगिन मतलब शुरू होने वाली थी। ही वॉकड होम बैक होम चीयरफुली। और वो वापस अपने घर पैदल आ रहा था खुशी के साथ। चीयरफुली मतलब बहुत खुश होकर के आ रहा था। As soon as he reached home, he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. और जैसे ही वो घर आता है, as soon as जैसे ही वो घर पहुंचता है, reached home, he put his bag in a corner। वो अपना बैग, जैसे आप लोग भी अपना बैग एक कोने में फेंक देते हो, रख देते हो और दूसरे रूम की तरफ कुछ एक्साइटेड जहां होता है वहां की तरफ भागने लग जाते हो, जाते हो, देखते हो क्या हो रहा है। इसी तरह वो भी अपने घर गया, अपने बैग को एक कॉर्नर में रखा, एक कोने में, और अपने भाई के रूम में की तरफ दौड़ा। राकेश, don't disturb your brother, his exams are not yet over, his mother said। उसकी माँ क्या कहती है? डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, तुम्हारे तो एग्जाम हो गए हैं लेकिन तुम्हारे भाई के एग्जाम अभी होने बाकी हैं। किसने कहा? हिज मदर सेड। राकेश returned to his room sadly. His brother Mukesh was preparing for the board exams. His parents did not want Mukesh to be disturbed. अब देखो यहाँ पर बच्चों, वो अपने घर रूम में जो है वापस आ गया, रिटर्न हो गया, लेकिन कैसे? सैडली, दुखी होकर के, दुख के साथ, क्योंकि उसकी मदर ने अलाउ नहीं किया उसको अपने भाई के रूम में जाना। और उसका जो ब्रदर था, उसका क्या नाम था? हिज ब्रदर मुकेश। और वो किस चीज की प्रिपरेशन कर रहा था? वो प्रिपरेशन कर रहा था बोर्ड एग्जामिनेशन की। बोर्ड का जो एग्जाम होता है, 10th होता है, 12th होता है, उसकी तैयारी कर रहा था उसका बड़ा भाई। हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, नहीं चाहते थे कि मुकेश को कोई भी डिस्टर्ब करे। टू बी डिस्टर्ब, मुकेश टू बी डिस्टर्ब, मुकेश डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उनका ये मोटो था। चाहे वो छोटा भाई हो, उसको भी उन्होंने उसके रूम में जाने की इजाजत नहीं दी। A little later, his mother called out, Rakesh! Yes, mother, he answered and rushed to her room. What is it, mother? He asked curiously. अब देखो, उसकी माँ ने जैसे ही बुलाया उसको, राकेश, थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसको बुलाया। यस मदर, ही आंसर्ड, उसने अपने घर से, अपने दूसरे रूम से ही कहा, हाँ मम्मी। एंड रश टू हर रूम, और दौड़ करके अपनी माँ के रूम की तरफ गया। व्हाट इज इट मदर? ये क्या है? ही आस्क्ड क्यूरियसली, उत्सुकता के साथ उसने अपनी माँ से पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। मुकेश के रूम का टेबल लैम्प काम ही नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, शी सेड। उसने कहा, माने कि इसकी तो उसे जरूरत पड़ेगी, और जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला लो। इलेक्ट्रीशियन क्या काम करता है बच्चों? जो बिजली का जो काम होता है वो करता है। कोई तार को जोड़ना, लैंप को ठीक करना, मिक्सी को ठीक करना, टीवी को ठीक करना, ये हम कहते हैं इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का काम होता है खराब चीजों को सही करना। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, ये तो उसकी माँ ने कहा और वो चाहती थी कि वो ठीक हो जाए। इलेक्ट्रीशियन को बुलाने के लिए उन्होंने राकेश को कहा, और मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। अब बेटा क्या कह रहा है? राकेश कहता है, मम्मी,
क्या मुकेश अपने आप नहीं ठीक कर सकता इसको? फिक्स इट, फिक्स नहीं मतलब ठीक से रख नहीं सकता उसको, कर नहीं सकता उसको ठीक। ही इज सो गुड एट इट, राकेश सेड। वो कितना अच्छा इस चीजों में है, राकेश ने अपनी माँ से कहा। डोंट आर्ग्यू राकेश, अब उसकी माँ कह रही है मेरे साथ बहस मत करो, आर्ग्यू मीन्स बहस। Do as you are told, she said sternly. Sternly मतलब होता है बहुत फर्मनेस के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ उन्होंने कहा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा आप करो। Overhearing this conversation, Mukesh came out and said, "Oh, mother, please let me try. I will not take more than half an hour." अब देखो मुकेश भी कमरे से बाहर निकल आया। इस कन्वर्सेशन को, इस जो आपस में माँ और बेटे की बात चल रही थी उसको नजरअंदाज करके मुकेश कमरे से बाहर निकला और बोला माँ प्लीज मुझे जो है ना इसको ट्राई कर लेने दो ठीक करने के लिए। आई विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से ज्यादा इसमें नहीं खर्च करूंगा, मैं इसे आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फर्मली। उन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा कि नहीं, आप अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करो, जाओ और पढ़ाई करो। Quietly Mukesh returned to his room but could not concentrate on his studies. क्वाइटली मीन्स होता है चुपचाप। मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, तो मुकेश वापस अपने रूम में आ गया और कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, और अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट मतलब जो ध्यान उसका था वो वहां लग ही नहीं रहा था। कुड नॉट और लगा ही नहीं पाया, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तो वो टेबल लैंप घूम रहा था कि उसे कैसे ठीक करना है। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, बहुत उत्साहित हो रहा था, बहुत ईगर था किसी चीज को काम करने के लिए। किस चीज को? टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। टूल होता है औजार, और इलेक्ट्रिकल बिजली से संबंधित औजार की जो किट होती थी उसको यूज करने के लिए वो बहुत ज्यादा ईगर था उस समय। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर। मुकेश ने बहुत ही अटमोस्ट केयर मतलब बहुत ही ज्यादा केयर के साथ अपने वो टूल जो थे वो रखे थे अपने पास टूल किट में। कई लोगों को बहुत प्यारी होती है अपनी कोई चीज तो उसकी बहुत देखभाल उसकी करते हैं, बहुत अच्छे से चीजें रखते हैं। इसी तरह मुकेश ने भी अपने उन टूल्स को बहुत केयर के साथ रखा हुआ था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वो उसकी तरफ देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, नियंत्रण में नहीं रख पाया अपने आप को, और कहाँ चला गया? टू फिक्स द लैम्प, लैम्प को ठीक करने के लिए चला गया, खड़ा हुआ। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, उसी समय राकेश वापस आता है। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। अब देखो मुकेश तो घर में अपना ही रिपेयर कर रहा था लैंप, और राकेश कहाँ गया हुआ था? इलेक्ट्रिशियन को लेने के लिए। जब राकेश वापस आता है तो मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड, पहले से ही उसने उसकी मरम्मत कर ली थी, रिपेयर कर लिया था किसको? लैंप को। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश। अब इसमें देखो क्या है, वाह, बहुत ही ज्यादा खुश हो गया जब राकेश, तो उसके मुंह से कैसे निकला? वाह, एक्सक्लेमेशन मार्क है। देखो बेटा, जब किसी चीज से आश्चर्यचकित होकर हम कोई बात बोलते हैं तो वाह, हुर्रा, हुर्रे, तो इन सब चीजों में एक्सक्लेमेशन का मार्क का यूज होता है इंग्लिश में। तो यहाँ वाव लिखा हुआ है। मुकेश यू आर ब्रिलियंट, तुम बहुत ही ब्रिलियंट हो, बहुत ही चमकते हुए सितारे टाइप के हो जो अपने काम में बहुत परफेक्ट हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, मैं जानता था कि तुम ये सब कर लोगे, एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने एक्सक्लेम किया, कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन। अब इलेक्ट्रिशियन तो घर पे आ गया था तो मदर ने क्या कहा? सॉरी फॉर द ट्रबल, आपको परेशानी के लिए मैं सॉरी कहती हूँ क्योंकि आप आए हमारे घर में लैंप को ठीक करने के लिए मिस्टर यादव, और लैंप जो है ऑलरेडी डन हो गया, वर्क इज ऑलरेडी डन हो गया। कैसे? राकेश ने आपको बुलाया लेकिन मुकेश उससे पहले आप ये ठीक कर चुका है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। अब मिस्टर यादव कह रहे हैं कि हाँ, मुझे मालूम था कि राकेश ने ये ठीक कर लिया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, आपके पास अपने घर में खुद ही
एक इलेक्ट्रीशियन एक्सपर्ट जो अपने काम में माहिर है, ऐसा आपके घर में ही है। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद ए स्माइल, और मुस्कुराहट के साथ वो चले गए ऐसा कहकर। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, मदर टोल्ड मुकेश। अब माँ क्या कहती है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम बर्बाद मत करो, गो बैक, और अपनी जो है गेट बैक टू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई जाकर के करो। On the day of the announcement of results, Mukesh went to school with his parents. Mukesh had topped his class on the day of the announcement of the result. देखो बच्चों, जब अनाउंसमेंट होता है, किसी चीज की घोषणा की जाती है, तो कौन सा दिन था, डे ऑफ द रिजल्ट। जो परीक्षा का परिणाम होता है उस दिन जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही एक्साइटमेंट वाला दिन होता है सभी बच्चों के लिए। मुकेश अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गया, वेंट टू स्कूल। मुकेश हैड टॉप द क्लास, उसने अपनी क्लास में टॉप किया था, सबसे अव्वल नंबर पर आया था, और सबसे ज्यादा नंबर आए थे, तभी तो कोई बच्चा टॉप करता है। हर एक बच्चे को अपनी क्लास में टॉप करने का एक जज्बा होना चाहिए। मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। तो मदर क्या कहती है, ये तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा एडमिशन लेना इन ए गुड कॉलेज। टू गेन, गेन मतलब प्राप्त करना, एडमिशन प्रवेश, अच्छे कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। मुकेश क्या कहता है, देखो, मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, फादर आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माय हॉबी एज माय प्रोफेशन। देखो, प्रोफेशन जो होता है मतलब आपका एक व्यवसाय, जो आपका काम कर रहे हैं आप, तो उसको, वही हर एक इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। अब पढ़ाई तो माँ बाप कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, लेकिन मुकेश ने क्या कहा, आई वॉन्ट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ जो मेरी हेल्प करे, सहायता करे, मेरी हॉबी, जो मेरी अपनी इच्छा रहती है, उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दे, वो बदल दे। The next day he went to the Technical Training Institute with his father. There he gained admission in the course of his choice. देखो, अब नेक्स्ट डे वो कहाँ गया, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, वहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, उस चीज से संबंधित जो है वो क्या कह सकते हैं आप, हिंदी में अभियंता टाइप के लोग जो हैं वहाँ होते हैं, और वो ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों को उस चीज में पारंगत करते हैं। और उसने एडमिशन ले लिया अपनी पसंद की कोर्स में। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और 2 साल के बाद क्या हुआ, कपल मतलब होता है जुड़वा, ऑफ ईयर्स लेटर मतलब 2 साल के बाद। Everyone looked cheerful as they walked out of the house. Mukesh had set up a new shop and they were going for its inauguration. In the inaugural ceremony, Mukesh asked Rakesh to come forward and cut the ribbon. Everyone clapped and wished मुकेश गुड लक। अब देखो बच्चों, उसने क्या किया, वो अपने घर में जब वो आ गया मुकेश, तो उन लोगों ने, पूरी फैमिली ने मिलकर के एक सेटअप किया, एक न्यू शॉप का सेटअप किया, उसको खोला, और उसके इनॉग्रेशन, उद्घाटन के लिए सब लोग जा रहे थे और सारे लोग खुशी से उनकी तरफ देख रहे थे। द इनॉग्रल सेरेमनी जो होने वाली थी, उसमें मुकेश ने अपने भाई राकेश को बुलाया आगे और बोला कि कट द रिबन। अब हम लोग सब लोग जानते हैं, कोई भी चीज का उद्घाटन होता है तो रिबन काट करके उसका शुभारंभ किया जाता है। तो मुकेश ने अपने भाई राकेश को बुलाया। देखो, भाई भाई में प्रेम भी बहुत था, तो प्रेम आपस में फैमिली में होना चाहिए, एक दूसरे की जज्बातों की कदर करनी चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। एवरीवन क्लैप्ड, सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई और विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश को गुड लक का आशीर्वाद दिया, अच्छे भविष्य का। Now here the comprehension questions are, question number A, why did the parents not want to disturb Mukesh? Answer is, Mukesh was preparing for his board examination, therefore the parents did not want to disturb Mukesh. And the question number B is, why did the mother call the electrician? Answer, the table lamp of Mukesh's room was not working. To repair it, the mother called the electrician. And the question number C is here, what was Mukesh eager to do?
Mukesh was eager to use his electrical toolkit to repair his table lamp. And the question number D is here. What type of course did Mukesh want to take up? Answer is Mukesh wanted to join a course that could help him to take up his hobby as profession. Question number E, and name the institute in which Mukesh got admission. Mukesh got admission in Technical Training Institute. Question number F is, why is it necessary to take the right decision at a right time? देखो, कोई भी राइट डिसीजन जो होता है, सही समय पे ही कोई निर्णय लेना चाहिए। समय निकल जाता है तो निर्णय की कोई कीमत नहीं रहती है बच्चों। तो इसका आंसर है, इट इज नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम बिकॉज इट लीड्स टू सक्सेस। A wrong decision taken at a particular time can result in ruining the future. Question number 2 is here. Arrange the following events in the order as they appear in the story. And it is done here. And you will have to copy this in your copies. एंड बच्चों, ये आपका आज का जो चैप्टर था द राइट चॉइस इज नाउ कंप्लीटेड। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा और आपने लास्ट तक अब ये वीडियो देखी है। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।